जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हम अभी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं। अपने प्लेलिस्ट में जाके देखना वहाँ पे आपको बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और हम बहुत बढ़िया तरीके से बायोलॉजी कर रहे हैं। यदि आप पूरी तरह से नए हो, ठीक है, तो आप इस चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो। आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया अपने कंटेंट के बाहर जीएस में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। मैं 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आप शॉर्टकट पढ़ने के चक्कर में आप पढ़ तो लेते हो, लेकिन जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हो तो आप पूरी तरह से डिमोटिवेट होते हो, क्योंकि आप क्वेश्चन के आंसर सही नहीं करके आते हो। लेकिन आप जब डिटेल में पढ़ते हो, जैसे कि हम यहाँ पे पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हैं और फिगर वगैरह सब बहुत अच्छे से समझा के आपको देते हैं, उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बढ़ता है और आप बहुत अच्छे से एग्जाम में स्कोर करते हो, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उसके बाहर तो भैया एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है। मैंने जितना बोला उतना बहुत रिलैक्स होकर पढ़ना है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। चलो, अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, है ना, यानी मानव कंकाल तंत्र। भैया जब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है ना, तो ये डायग्राम आपके सामने आनी चाहिए। भैया ये क्या है? ये सारी क्या है? ये हड्डियाँ है ना, ये सारी की सारी हड्डियाँ है, ठीक है। तो ये सारे हड्डियों का अध्ययन हमें करना होता है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बहुत आसानी से हम ये टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ये ऐसा टॉपिक है बायोलॉजी में जिसको हर एक एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन आएगा और बहुत आसानी से हम कर लेंगे। आप सारी सारी हड्डियों के नाम बहुत आसानी से आपको याद रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये बाहर का जो पार्ट है ये तो मांस है ना। लेकिन स्केलेटन क्या होता है? ये सारी चीज़ें होती है, अपनी सारी जितनी बॉडी में जितनी हड्डियाँ है ना, सारे बोन से, वो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है भैया? अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटन सिस्टम। यानी भैया बोन का जो अरेंजमेंट है अपने बॉडी के अंदर, पूरा बोन है ना, ये तो ऊपर का मांस है, लेकिन उसके अंदर तो बोन्स है, ये तो हमें पता है। उसका जो अरेंजमेंट है वो सारा का सारा स्केलेटल सिस्टम है। और उस सारे हड्डियों के बारे में, सारे बोन्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। यदि बोन्स के बारे में पढ़ना है तो स्टार्ट करते हैं। बोन्स यानी हिंदी में क्या होता है? अस्थियां। बाइलिंगुअल क्लास रहने वाली है, यानी आप यदि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों को बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो बोन्स क्या होती है भैया? अस्थियां। स्टडी अबाउट बोन क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया स्टडी अबाउट बोन्स क्या होता है, तो आपका आंसर रहेगा ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। क्या है? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी अबाउट बोन्स क्या है? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी अबाउट बोन्स क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी अबाउट बोन्स क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी। ऐसे ही 4-5 बार हमें बार बार चीज़ें रिपीट करना है और यहीं पे याद रखना है, ठीक है। मैं क्लास के लास्ट में पूछूंगा आपको कि भैया स्टडी अबाउट क्या है, तो आपको बताना है खुद कि ये ऑस्टियोलॉजी होता है। और स्टडी अबाउट डिसीज ऑफ बोन, उसको क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी। भैया बोन की स्टडी तो ऑस्टियोलॉजी हो गई, लेकिन यदि बोन की डिसीज के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो उसको ऑर्थोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्थोलॉजी में बोन के डिसीज के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। यदि आप बोन के डिसीज के बारे में यदि पढ़ रहे हैं, यानी आप ऑर्थोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आप बोन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप ऑस्टियोलॉजी पढ़ रहे हैं। और बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे बोन्स जो होते हैं ना, वो कोई अंग है, वो कोई ऑर्गन है। बट नहीं, बोन ये क्या है भैया? बोन तो टिश्यू है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये चीज़ें बस आपको पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, क्योंकि पढ़ते ही नहीं ना अच्छे से। फिर एग्जाम में कुछ किस टाइप का क्वेश्चन आता है मैं बताऊंगा आपको, फिर वहाँ पे हो जाते कंफ्यूज। तो ये है कि भैया बोन क्या है? भैया बोन टिश्यू है, यानी हिंदी में बोन क्या है? उत्तक है, ठीक है। तो बोन भैया ऑर्गन नहीं है, बोन क्या है? टिश्यू है, ठीक है। अभी आगे से आपको कोई पूछेगा कि बोन ऑर्गेनिक है टिश्यू, भैया आप बता दोगे कि बोन टिश्यू है, लेकिन बाकी बच्चे तो भैया शायद ऑर्गन है चलो, तो भैया टिश्यू है। तो आप लोगों को पता है भैया टिश्यू किससे बनते हैं? टिश्यू सेल से बनते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है। ये तो बेसिक चीज आप लोगों को पता है, नहीं पता होगी तो अब पता चली। यानी भैया यदि बोन टिश्यू है तो बोन तो सेल से बने हैं। तो भैया बोन में सेल कौन कौन से होते हैं? बोन में 2 टाइप के सेल होते हैं, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो यानी क्या होता है भैया? बोन से रिलेटेड होता है, इसीलिए तो बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा गया था। तो वैसे ही बोन में 2 होते हैं सेल, 2 टाइप के सेल होते हैं। कौन से? ऑस्टियोसाइट होता है और ऑस्टियोक्लास्ट। कौन कौन सा? ऑस्टियोसाइट
एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। बोन में ये दो प्रकार के सेल होते हैं और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं नोट्स बनाने में, ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगा। बिल्कुल भी नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। हमें फटाफट पढ़ाई करना है, आपको रिवाइज करना है बहुत बार ये ना, तो मैं ये नोट्स प्रोवाइड करके दूंगा और ये विद डायग्राम भी आपको मिलेगी, है ना। तो इससे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भैया ये तो हो गया, दो टाइप की होती है सेल, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऐसे अभी ऑस्टियोसाइट यानी क्या करती है ये सेल? ऐसी सेल जो हमारे बोन्स का निर्माण करती है, द सेल विच इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ बोन, ठीक है। तो ऑस्टियोसाइट क्या करती है? सेल का बोन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ऑस्टियोसाइट इज अ सेल विच इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, यानी ये सेल हमारे बोन्स का क्या करती है भैया? निर्माण करती है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है? यदि ये ऑस्टियोसाइट बोन का निर्माण कर रही है, अस्थियों का निर्माण कर रही है, तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है? ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है? ऐसी सेल जो हमारे बोन्स को रिपेयर करने का कार्य करती है। ऑस्टियोक्लास्ट रिपेयर करके बोन, यदि आपकी बोन मतलब हड्डियां टूट गई है ना, कुछ मतलब हो जाता है ना, टूट जाती है हड्डी, तो उसको रिपेयर कौन करेगा? कौन से सेल करेगी? ऑस्टियोक्लास्ट रिपेयर करेगी। और यदि वो बोन को यदि निर्माण ही करना है, बोन बनाना है पूरी तरह से नया, तो वो ऑस्टियोसाइट होता है। और ये अपना यूट्यूब चैनल है भैया डिफरेंट विशाल। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। अपने दोस्तों को भी बता देना कि भैया डिफरेंट विशाल पे बहुत अच्छे से जीएस पढ़ाया जाता है, बिल्कुल दिमाग में याद रखना है ये डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल का नाम, ठीक है। और दोस्तों को भी जाके बताना है, ठीक है। तो ये वो तो हो गया भैया, बोन में दो टाइप के सेल होते हैं। अभी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हार्डेस्ट टिश्यू क्या होती है ह्यूमन बॉडी की? तो उसका आंसर रहेगा बोन। बोन कितना हार्ड होता है पता ना आपको, लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए कि बोन एक टिश्यू है, ऑर्गन नहीं, तभी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा बोन्स। बहुत आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। तो बोन्स में कोई मिनरल्स, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है CaPO4, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट ये दो मिनरल्स होते हैं किसमें? बोन्स में। और बोन्स में ओसिन प्रोटीन भी मिलता है। तो आपको एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि भैया ओसिन प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो आपका आंसर रहेगा बोन्स। बोन्स में कौन से प्रोटीन होते हैं? तो आपका आंसर रहेगा ओसिन प्रोटीन। बोन्स में कौन से मिनरल होते हैं? तो आपका आंसर रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अभी न्यूबॉर्न जो बेबी होती है उसमें मोर देन 300 बोन्स होते हैं, और जो अडल्ट होते हैं यानी आप और मैं, उनमें 206 हड्डियां होती है ना। अडल्ट में एक कॉमन सेंस थोड़ा सा ऐसा हमें लगता है कि भैया न्यूबॉर्न बेबी में कम हड्डियां होगी, नॉर्मली ऐसा लगता है ना, हमें फील होता है। और जब हम बड़े होंगे तो ज़्यादा हड्डियां होगी ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अडल्ट में 206 हड्डियां होती है, न्यूबॉर्न बेबी में मोर देन 300 बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, अस्थियां होती है। क्यों होता है? न्यूबॉर्न बेबी मतलब न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है, हड्डियां ज़्यादा होती है। जैसे मान लो ये 2 हड्डी है न्यूबॉर्न बेबी में, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। यानी मान लो ये 2 हड्डी है, ये एक दूसरे के से जुड़ गई तो कितना हो गया? एक ही हड्डी हो गया ना, यानी हड्डियां की संख्या कम हो गई, क्वांटिटी कम हो गई। इसीलिए न्यूबॉर्न बेबी में ज़्यादा हड्डियां होती है ना। और जब अडल्ट हो जाता है उसमें सिर्फ 206 हड्डियां होती है। और हमें पता है इस 206 हड्डियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत आसानी से पढ़ना है। ये मत कर लेना और सर अभी 206 हड्डी के बारे में पढ़ना कितना डिफिकल्ट। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। यही तो खूबी है अपने यूट्यूब चैनल की, यहाँ पे बहुत आसानी से पढ़ाया जाएगा। आप बहुत लकी हो यदि आप यहाँ पे आ चुके हो, ये आप जान लो, ठीक है। तो भैया अभी क्या है बोन के फंक्शन, ये हमें देखना है। उसके पहले हम बोन का स्ट्रक्चर देख लेंगे ना, तो अपने आप आपको फंक्शन पता चल जाएंगे बोन के। अभी बोन का ये स्ट्रक्चर क्या है, जैसे देखो ये हड्डी है ना, कुत्ते को डाला जैसे वैसे ये हड्डी है ना, उस टाइप का ये हड्डी है, ठीक है। अब ये हड्डी है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे ये हड्डी है ना, ये हड्डी के बीच में जो होता है ना, ये कोई एक खोखला सा ये होता है, ये पार्ट होता है, इसको येलो बोन मैरो कहा जाता है। ये जो है ना येलो कलर से दिखाया गया, ये क्या है?
इसको येलो बोन मैरो कहा जाएगा, इसको येलो बोन मैरो कहा जाएगा, ठीक है। और उसके इधर और ये साइड में क्या है ना, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है। तो एक ही टाइप पे हमने ड्रॉ किया, लेकिन ये दोनों साइड में रहेगा। ये क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे नहीं क्या बोन टिश्यूज होते हैं, और टिश्यू है तो भैया वो सेल से बनी होगी, है ना। तो बोन टिश्यू है, और बोन में कौन कौन से सेल होते हैं आप हमने तो पढ़ा है, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट, है ना। ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है भैया, ये सेल्स है। तो यहाँ पे बोन टिश्यू होता है, और ये टिश्यू कौन कौन से सेल से बनी होती है, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। और ये जो टिश्यू है बोन टिश्यू, इसके यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, ये यहाँ पे होता है भैया तुम्हारे मिनरल्स। कौन कौन से, ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बोन में टिश्यू होता है, बोन टिश्यू होता है। और ये बोन, ये सेल्स किस कौन सी होती है, ये तो आपको समझ में आ गया, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। फिर से एक बार रिवाइज हो गया कि भैया बोन में कौन कौन सी सेल होती है, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट क्या करती है, बोन का निर्माण करती है। फिर से एक बार रिवाइज हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, बोन को रिपेयर करती है, ठीक है ना। ऐसे रिवाइज करते करते हमें पढ़ना है बहुत आसानी से। और ये जो ना, ये मिनरल भी देख लिया आपने, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। ये तो अपना येलो बोन मैरो है। ये येलो बोन मैरो जो है ना, यहाँ पे क्या होता है पता है, येलो बोन मैरो पे यहाँ पे एडिपोज टिश्यू होता है। येलो बोन मैरो पे क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, यानी उसको हिंदी में वसी उत्तक कहा जाता है। तो येलो बोन मैरो पे आपको याद रखना है, यहाँ पे एडिपोज टिश्यू होता है, यानी वसी उत्तक होता है। और ये एडिपोज टिश्यू क्या करता है पता है, ये फैट को स्टोर करता है, ठीक है। ये एडिपोज टिश्यू भैया फैट को स्टोर करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया फैट कहाँ पे स्टोर होते हैं, कौन से टिश्यू में स्टोर होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। और ये एडिपोज टिश्यू कहाँ पे होता है, ये येलो बोन मैरो में होता है। कितना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन आपको इतने आसानी से नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए आपको नहीं आता। ये नहीं कि आप में कुछ कमी है, आप बहुत होशियार हो, बस आपको आसानी से चीज़ें समझ में आना चाहिए, और उसकी मतलब जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं बहुत आसानी से आपको पूरा का पूरा जीएस करा के देने वाला हूँ। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे यदि आपने डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से जीएस कर लिया है तो। और मैं मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ, कोई नहीं देता है ना, तो मैं दे देता हूँ, लेकिन 8668391131 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर लेना, आपका नाम, आपका स्टेट का नाम मुझको मैसेज कर देना, और मुझे वो बता देना कि सर मुझे गाइडेंस चाहिए, या मुझे मतलब ये नोट्स चाहिए, जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट मुझे बता देना, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा, ठीक है। तो और ये कमेंट सेक्शन वगैरह नीचे भी ये रहेगा। ये नंबर आप ज़रूर ये करना है, आपके इसमें सेव कर लेना है और मुझे मैसेज कर देना है, ठीक है, चलेगा। अभी ये तो हो गया भाई येलो बोन मैरो, है ना। देन ये हो गया टिश्यू का, हो गया सेल का, हो गया। अभी यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, यानी इधर भी रहेगा, हमने एक ही जगह पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना भैया, यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट, यहाँ पे होती है रेड बोन मैरो, आपने कभी कभी सुना होगा ये रेड बोन मैरो, और ये है तुम्हारा येलो बोन मैरो। एक्चुअली ये क्या होता है, ये पोरस होता है इधर, है ना, यानी पोरस यानी छिद्र छिद्र होते। और यहाँ पे फिर ये रेड रेड कलर के होते ना, ये होते भैया तुम्हारे रेड बोन मैरो, ठीक है। और यानी हिंदी में लाल अस्थि मज्जा। येलो बोन मैरो क्या रहेगा, पीली अस्थि मज्जा, है ना। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, तो रेड बोन मैरो तो बन गया लाल अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो पीली अस्थि मज्जा। तो ये येलो बोन मैरो पे एडिपोज टिश्यू होता है, वो फैट स्टोर करती है, आपको तो अभी पूरा दिमाग में चला गया। अभी ये रेड बोन मैरो क्या करती है भैया, ये ब्लड सेल बनाती है ना। तो रेड बोन मैरो यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो क्या करती है, तो भैया ये ब्लड सेल्स बनाती है ना। वैसे तो हम ब्लड वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम फिर से पढ़ लेंगे, फिर से एक बार रिवाइज होगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि रेड बोन मैरो क्या करती है भैया, ये ब्लड सेल्स बनाती है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और येलो बोन मैरो क्या करती है, एडिपोज टिश्यू होता है रेड येलो बोन मैरो में, वो फैट को स्टोर करती है। रेड बोन मैरो क्या करती है, ब्लड सेल बनाती है, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये तो आपको पता ही है। और ये बोन टिश्यू कौन कौन से सेल से बनी होती है, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट क्या करती है, क्या करती है भैया, बोन्स को बनाती है, ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, बोन्स को रिपेयर करती है। कितना आसान है भैया, हमारे बोन का स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चला, अभी तक तो पता ही नहीं था, है ना। लेकिन अभी हम कितने होशियार हो गए, ठीक है। तो भैया ये होता है मानव कंकाल, है ना। इसको देख के डर तो आप नहीं गए होंगे, बट ये ऐसा होता है,
ठीक है, ये सारी के सारी हड्डियों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। चलो फिर अभी हम फंक्शन अपने बोन्स की समझ लेते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी समझ आप चुके हो यदि आपने 5 मिनट पहले बहुत अच्छे से यदि ध्यान दिया होगा। क्या कि भैया ब्लड सेल को प्रोड्यूस करती है बोन, बिल्कुल रेड बोन मैरो ब्लड सेल को प्रोड्यूस करती है ना। तो ऑफकोर्स बोन का फंक्शन हो गया कि भैया बोन क्या करती है, ब्लड सेल को प्रोड्यूस करती है, सिंपल है। देन ब्लड का निर्माण में सहायक होती है, ऑफकोर्स ब्लड सेल बनाएगी तो ब्लड के निर्माण में सहायक होगा, तो ये भी एक फंक्शन हो गया बोन्स का। देन फैट को स्टोर करती है, बराबर ना भैया, एडिपोज टिश्यू है ना, वसीय ऊतक क्या कर रही थी, फैट को स्टोर कर रही थी। और एडिपोज टिश्यू कहाँ पे थी, एडिपोज टिश्यू येलो बोन मैरो में थे। कितने बार मैंने रिवाइज किया, तो भैया आपको याद रहना ही रहना है और आपको याद करना ही करना है। फैट एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, मिनरल्स को स्टोर करती है ना अपनी बोन्स, भैया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्या थे, मिनरल्स तो थे, और ये ऑफकोर्स ये मिनरल्स को स्टोर करती है। देन बोन्स हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है, बिल्कुल प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि ये चेस्ट के आपके बोन्स है, यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ चेस्ट के अंदर आपको पता है भैया आपका हार्ट होता है, लंग्स होते हैं। यदि बोन नहीं रहेगा है ना, यहाँ पे ये चेस्ट की हड्डियाँ नहीं रहेगी, रिब्स नहीं रहेगी, यहाँ पे जो हड्डियाँ होती है उसको रिब्स कहा जाता है, ठीक है, ये रिब्स नहीं रहेगी और किसी ने आपको एक मार दिया यहाँ पे है ना जोर से, तो भैया ये डायरेक्ट आपके हार्ट पे लगेगा और फिर आप मर जाओगे। लेकिन यहाँ पे रिब्स है ना, तो कहाँ पे लगता है, आपके रिब्स पे लगता है, इसलिए आप मतलब मरते नहीं हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है ना, ये तो समझ में आ गया आपको। और ये हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क देती है भैया। ये देखो, मान लो ना ये जो बोन है उसी के वजह से तो फ्रेमवर्क है। मान लो यार ये बोन सारे निकाल दिए जाए तो भैया सिर्फ मांस का गोला रहेगा, वो तो कैसे भी बन जाएगा, फिर ऐसा गोल गोल बन जाएगा। तो आदमी ऐसा गोल गोल एकदम गोल ऐसा, ये आदमी ऐसा हो सकता है, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ बोन भैया हमें फ्रेमवर्क मिला है, हम जैसे वैसे है ना। कोई कितना भी सुंदर हो उसको बता देना भैया कुछ नहीं, तुम अंदर बोन बोन हो, ये ठीक है। हाँ, कोई लड़की या कोई, हाँ वैसे मैक्सिमम लड़की होती है, अपने सुंदरता पे उसको कितना भी गुरूर हो तो उसको बाद में बता देना कि भैया तुम तो बनी हो इस बोन से, तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा करो मत चीज़ें, ठीक है। ये समझ लो कि भैया तुम भी एक दिन, हर एक को ये होने वाला है ना, ज़्यादा अपने पास जो कैपेबिलिटी उस पर क्यों इतना ये करना, क्योंकि मतलब हर किसी का एट द एंड क्या होने वाला है भैया, हमारी बस अस्थियाँ रहने वाली है, हड्डियाँ रहने वाली है, वो भी गंगा माँ में विसर्जन होने वाली, ठीक है। तो ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन, ठीक है। अभी हमने देखा था कि भैया अडल्ट में तो 206 हड्डियाँ होती है, 206 बोन्स होती है, तो अभी उसको बारे में पढ़ेंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको। भैया 206 हड्डियाँ होती जो है ना, तो उसमें क्या होता है, एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कुछ हड्डियाँ होती है, 80 बोन्स होती है, और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन होती है। क्या होता है ये एक्सियल और एपेंडिकुलर, बहुत आसानी से देख लेते। पहले तो हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं। पहले ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। वैसे तो ये बार बार रिवाइज होने वाली, फिर भी मैं अभी आप याद कर लो कि भैया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन होते हैं, 80 बोन्स। तो 206 में से तो एक्सियल ने 80 बोन्स ले लिए, तो बचे हुए एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में रहेंगे, कितने रहेंगे, 126 यानी 126। तो पहले तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम में एक बार पूछा गया था, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि भैया एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितने हड्डियाँ होती, कितने बोन्स होती, तो आपका आंसर रहेगा 80 है ना, 80 बोन्स होते। फिर 206 तो आपको पता है, उसमें से 206 में से 80 चले गए, तो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितने होते भैया, 126 बोन्स होते। ये तो चीज़ें आपको याद रखनी है, रट लेनी है, ठीक है। तो और अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम में आपको कि एक्सियल क्या होता है, अपेंडिकुलर क्या होता है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स होते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन होते। एक 4-5 बार आंखें बंद करके ये चीज़ें रट लो, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ भैया एक्सियल क्या होता है, एपेंडिकुलर क्या होता है। तो देखो, ये तो हमारी भैया है हड्डी है ना, पूरा मांस निकलने के बाद भैया हर एक आदमी ऐसे दिखने वाला है, ठीक है। कितना भी बाहर से खूबसूरत हो, लेकिन बीच में तो ऐसा ही दिखेगा उसका मांस निकालने के बाद, कोई भी हो, ठीक है। तो इसमें ये जो पार्ट है ना, ये होता है तुम्हारा एक्सियल है ना, जैसे ये आपका खोपड़ी है ना, ये गले वाला पार्ट। देन यहाँ पे ये चेस्ट वाला पार्ट आता है, यहाँ पे भी हड्डी होती है, रिब्स होती है, और है ना, इसको भी देखो यहाँ पे बाहर निकाल के रखा है, इतना पार्ट हमने यहाँ पे बाहर निकाला है, और इसी को एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है, यानी एक्सेस पे होता है ना, ये एक्सेस पे होता है। जैसे ये खोपड़ी हो गया, देन यहाँ पे ये वाला है ना, ये वाला, देन ये चेस्ट वाला, ये वाला जो पार्ट है ना, एक्चुअली ये क्या है तुम्हारे, ये रीढ़ की हड्डी होती है ना,
ये वाली है, पीछे वाली होती है ना ये स्ट्रेट लाइन रीढ़ की हड्डी, ये तो पता हो गया आपको है ना, ये वाली है वो। और ये क्या है ये भैया, ये तुम्हारे यहाँ पे ये चेस्ट वाला, चेस्ट पूरा आपका पूरा चेस्ट वाला हड्डी होता है, ये वाला हड्डी है, ठीक है। तो ये इतने हड्डी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में होती है। हर एक हड्डी के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगी और बहुत आसानी से। आप बोलोगे यार ये सर ये बहुत आसान चैप्टर है, और मैं गारंटी देता हूँ आपको ऐसे बना के दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे कितने होते हैं भैया, टोटल 80 बोन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे होते हैं क्या होते हैं हम देखेंगे आगे। तो ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होता है आपको पता चल गया। अब ये टोटल बोन जो है सारे, उसमें से इतना पार्ट यदि निकाल दिया जाए तो बचा हुआ ये पार्ट है। और ये पार्ट क्या होता है, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है ना। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी भैया ये जो बाहर वाले पार्ट होते हैं, जैसे हाथ ये बाहर है ना बाहर है, ये तो एक्सियल वाला पार्ट हो गया। अब ये हाथ है ना, नीचे पैर है ना, हाथ है ना, नीचे पैर, ये वाले हो गए। देन ये पेल्विक रीजन का हो जाता है ना। पेल्विक रीजन क्या है आपको पता ही है, तो वहाँ के जो हड्डी है वो वाली पार्ट हो जाते। और ये वाले कौन से पता है, ये वाले ये जो है ना ये पीछे ये हड्डियाँ, ये दो हड्डियाँ है, ठीक है। और देन ये इधर की ये हड्डियाँ, ये कौन सी है, ये सारे पार्ट आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। वैसे में और एक बार और 2-3 बार ये होने वाला है, इसको हम बहुत डिटेल में करने वाली है। सारी हड्डियाँ हम मेजर करने वाले, सारी हड्डियों के हमें नाम अपने आप याद रहने वाले बहुत आसानी से, ठीक है। तो भैया जो 80 बोन्स है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, वो कहाँ कहाँ पे होती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। खोपड़ी की हड्डी यानी स्कल्स, खोपड़ी यानी स्कल्स होता है। स्कल्स में कितनी हड्डियाँ होती है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन स्कल, ठीक है। ये कितना होता है भैया 29, ठीक है। एक बार मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे है ना, ये क्या है भैया, ये स्कल है, ठीक है। तो स्कल यानी ये खोपड़ी, ठीक है, यानी ये भैया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये खोपड़ी है ना, तो यहाँ पे कितनी हड्डियाँ होती है, ये खोपड़ी वाला पार्ट यहाँ पे होती है 29, आपको याद रखना है। वैसे आगे फिर से एक बार आने वाला है, लेकिन याद रखना है स्कल में कितनी हड्डी होती है 29, 30 में से एक कम इतनी हड्डियाँ होती है आपकी स्कल में, ठीक है। 29 ये आंकड़ा आपको याद रखना है, ये नंबर आपको याद रखना है कि स्कल में 29 हड्डी होती है, ठीक है। छाती में, चेस्ट में, स्कल में तो हो गई भैया 29, तो उस चेस्ट में कितना होता है, स्कल यानी ये फेस, ये कान, ये सब आ जाता है। देखो स्कल यानी क्या क्या होता है, कपाल यानी क्रेनियम, कपाल यानी इसको बोला जाता है, ये नहीं कि ये पूरा का पूरा दिमाग, ये जो है ना ये कपाल, इसमें 8 हड्डियाँ होती है, 8 होती है। चेहरे में 14, चेहरे के कैसे याद रखना है, वो लड़के बोलते हैं ना अपने गर्लफ्रेंड को, 14वीं का चांद हो तुम, है ना, 14वीं का चांद हो तुम, यानी 14 यानी 14, है ना। ऐसे बना के लड़के लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लड़कियां बन जाती है। जब तक लड़की पटेगी नहीं ना भाई साहब, तब तक लड़का उसके पीछे पीछे करेगा। एक बार पट गई फिर तो कुछ नहीं, फिर तो भैया मतलब लड़की लड़की के पीछे पीछे भागेगी। मतलब एक बार शादी तो हो गई ना, फिर तो समझ लेना आप, आपका शादी होने तक ही आपका जो भी है ना, ये समझ लो आप लड़की हो, ठीक है। एक बार शादी कर ली ना बच्चे ने, फिर वो तुम्हें ज़्यादा कुछ ये नहीं करेगा, ठीक है। तो जितना तुम्हें नखरे करने क्या करने भैया तब तक कर लेना, ये रियलिटी है, ठीक है। तो क्रेनियम है ना, क्रेनियम में 8 हड्डियाँ होती है, ठीक है। चेहरे की हड्डी कितनी होती है भैया 14 होती है, ये 14वीं की चांस से आप याद रखना कि फेस में 14 हड्डियाँ होती है। और एक कान की हड्डी 6 होती है कान में, ठीक है। यानी एक कान में 3, एक कान में 3, ऐसे 6। तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 8 है, 8 प्लस 14 कितना हो गया 22, प्लस ये 6, 3 और 3 ये नहीं 6 कितना हो गया 28। एक तो बचा, ये गले की हड्डी होती है, ये यहाँ पे होती है, ये गले की हड्डी, ये एक होती है, उसको थ्रोट बोन भी कहा जाता है या हायोड बोन भी कहा जाता है, यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 29। एक्चुअली जब फांसी दिया जाता है ना, सबसे पहले यही हड्डी टूटती है। इसको हम फिगर में देखने वाले, उसका टेंशन मत लो आप, बस आप अभी याद रख लो, याद रखोगे तो और अच्छे से आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो पहले तो यह आपको याद रखना है कि भैया स्कल में 29 हड्डीज होती है, ये पूरा दिमाग में डाल दो। टोटल एक्सियल में 80 होती है ना, तो 80 का हम अभी देख रहे हैं कि भैया 80 में तो स्कल भी आता है, ये टोटल है ना, ये स्कल उसमें 29 होती है। स्कल में कौन कौन सा भैया, क्रेनियम में 8 होती है, फेस में 14 होती है, 14 होती है, और ये 6 होती है कान में, और यहाँ पे एक हायोड बोन होती है, ठीक है। ये होगी 29 तुम्हारी। अभी छाती की चेस्ट की कितनी होती है 25, है ना, 29 से 4 कम 25 तुम्हारे चेस्ट में होती है, ठीक है। और 50 का आधा, कैसे भी करके याद कर लो भैया। ये 25 हड्डीज़ कहाँ पे होती है भैया, चेस्ट में होती है। इसमें पसली यानी रिब्स कितनी होती है 12 जोड़ी यानी 12 पेयर, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको क्या कहते हैं 12 पेयर
करते हैं, ठीक है। ठीक है, 12 जोड़ी है इज इक्वल टू 12 पेयर, और एक हड्डी होती है, तो ऐसी ये 25 हड्डीज होती है। जैसे कि देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए, और आगे हम फिर से देखने वाले, लेकिन फिर भी ये रिब्स देखो, जैसे ये है ना, ये एक हड्डी और ये एक, यानी ये एक पेयर हो गया, ठीक है, एक पेयर, ठीक है। मैं अभी ओनली वन साइड पे चलूंगा, आप समझ लेना। ये 1 2 3 4, ये देखो ये पीछे से आ रही है, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये ऐसे पीछे से, ये नहीं ये पीछे से आती है हड्डी, ऐसा है ना। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 है ना। 7 तो हो गए जो कि क्लोज है ना। लेकिन ये देखो, ये 8 नंबर का ये इधर एक हड्डी है, 9 नंबर का इधर, ये 10 नंबर का दिख रहा है आपको, 11 और ये 12। तो ये साइड में 12 ऐसी हड्डी है, ये साइड में भी 12 है, तो 12 पेयर हो गए ना। तो 12 इंटू 12 तो 24 हो गए। और एक कौन सी हड्डी, ये स्टर्नम, ये बीच में होती है, ठीक है। कौन सी होती, क्या होती है वो तो हम आगे देख लेंगे। ये बीच में हड्डी यानी ये वाले ही है ना, दोनों को जोड़ना भी तो है ना, ठीक है। नहीं जोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये इनको ये जोड़ने वाली ये हड्डी बीच में, यानी चेस्ट में कितना हो गया टोटल 25। यहाँ पे थी आपकी 29 और ये आपकी होगी 25, है ना। तो देखो भैया, ये चेस्ट वाली भी होगी। अभी कौन सी, बैकबोन वर्टिकल कॉलम, ये बैकबोन है ना अपना, है ना, उसकी जो हड्डियां होती है, यानी हिंदी में कशेरुकु दंड, कशेरुकु दंड, इसमें जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती है 26, यानी चेस्ट में जितनी हड्डियां होती है उससे एक ज़्यादा होती है कशेरुकु दंड, यानी रीढ़ की हड्डी कितनी होती है 26, देख लेते हैं एक बार, है ना। रीढ़ की हड्डी यानी ये यहाँ पे होती है 26, कैसी होती है, क्या होती है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये होती है 26, यहाँ पे होती है 25, और यहाँ पे स्कल में होती है आपकी 29, ठीक है। तो 29 प्लस 26 प्लस 25 टोटल कितनी होगी 80। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितने नए बोन्स होते हैं, 80 बोन्स होते हैं। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन्स होते हैं, यानी ये टोटल ये सारे बोन्स कितने होते हैं 126 होते हैं। उसको कैसे क्या वो हम आगे देखने वाले हैं। तो भैया बिल्कुल टेंशन के बिना यहाँ पे पढ़ाई करना है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना है, आपको दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कमेंट में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे दो कि सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, आप अच्छे पढ़ाते हो, ऐसा कुछ बोलो तो थोड़ा सा और मतलब अच्छा लगता है, अरे यार पढ़ाने में मज़ा आता है कि अरे अच्छा हम अच्छा पढ़ाते हैं, फिर अब और अच्छा पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ा सा होता है ना। तो इसलिए प्लीज़ ये ज़रूर आपको करना है। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं मेरे तरफ से जितना हो सके बिल्कुल हेल्प करूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है डिफरेंट विशाल, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही अपना इंस्टाग्राम आईडी डिफरेंट विशाल, वहाँ पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। चलो फिर, थैंक यू भैया सो मच।